हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लिया था। क्या क्या होती है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सभी के बारे में हम अच्छे से जान गए थे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बहुत इजी है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, किस तरीके से बनानी है, ये सारी बातें हम आज सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, एक ही बार में सीख जाओगे। तो भाई इमेज बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सर टूल्स मतलब अपने हथियार। जैसे जंग में जाते हैं तो जिसके पास जितना अच्छा हथियार वो उतना एडवांटेज में रहता है। ऐसे ही हमारे जो हथियार हो गए इमेज बनाने के लिए वो समझो। सबसे पहला हथियार है कि सपोज करो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब ये हो जाता है, देखो किस तरीके से बनाना है सीख लो। कॉनकेव मिरर बना लिया, अब प्रिंसिपल एक्सिस सीधे ही बना दो। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये हो गया अपना पोल, ये थोड़ा दूर जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या हो जाएगा? फोकस। क्लियर है क्या बात? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर क्यों बना? क्योंकि देखो इसका जो सर्कल बनेगा, जो स्फीयर बनेगा वो इस तरफ बनेगा, उसका सेंटर यहीं तो आएगा। तो ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। कैसे बनाया? मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब पहला हथियार ये है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो टकराने के बाद फोकस से पास करती है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो टकराने के बाद फोकस से पास करती है। क्लियर है बात? अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। इस तरीके से रिफ्लेक्शन कराना है। अगर रे सीधी जाएगी तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, तो ये बात लिख लेते हैं। इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then reflected ray will pass through focus। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। सेकंड हथियार देखो, वापस से वही मिरर बना लो। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना पोल, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में कहीं हो गया फोकस। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था? हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज रहे, टकराने के बाद फोकस से पास कर रही थी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से पास कर रही है, अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे पे फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नोट कर लो, इसमें नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है ना? ये तो लिख लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है। इफ इंसिडेंट रे passes through focus, then reflected ray is parallel to principal axis, is parallel to principal axis। नोट करो, ठीक है। ये दो हथियार, सबसे मेन दो हथियार क्या है कि भाई पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। सिंपल, नोट करो। ये डायग्राम तुम्हें बनाने आने चाहिए। अरे सर ये तो विजिबल ही नहीं है। विजिबल नहीं है तो कर देते हैं अपन विजिबल। अब ठीक है, हाँ भाई नोट कर लो, ठीक है। पैरेलल किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस से पास होगी, फोकस से जाएगी तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। क्लियर है बात? नोट करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हथियार को देखते हैं। तो हम भी जाएंगे इमेज फॉर्मेशन वाली जंग में, और हमारे पास ये हथियार होंगे तो दुनिया के कोई से भी केस में हम इमेज बना पाएंगे। देखो थर्ड हथियार क्या है? थर्ड हथियार बहुत सिंपल है।
वापस से क्या किया मैंने, कुछ 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 ये मिरर बना दिया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। अब थर्ड हथियार ये बोलता है कि भैया अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो टकरा के वैसी की वैसी ही आ जाएगी, जैसी गई थी वैसी की वैसी, सेम रास्ते, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो जैसी गई थी वैसी की वैसी ही आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो अगर इंसिडेंट रे नीचे से आ रही है, नीचे से होते हुए अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो टकराने के बाद वापस से इसी रास्ते से आ जाएगी, जैसी गई थी वैसी की वैसी आ जाएगी। कब? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। क्लियर है बात? नोट करो, ठीक है। इसमें लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। क्लियर है बात? हो गया, हो गया। अब एक आखिरी हथियार देख लेते हैं। हालांकि ये 3 हथियार से हमने दुनिया के सारे डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन फोर्स भी हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे या फिर कंप्लीट द रे डायग्राम। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अगर इंसिडेंट रे पोल पे टकरा रही है जाके, कहाँ पे टकरा रही है? पोल पे टकरा रही है जाके, और अच्छे से बना देते हैं ऐसे। इंसिडेंट रे अगर पोल पे टकरा रही है तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वैसी की वैसी इधर जाएगी एंगल 30 डिग्री पे। जो एंगल यहाँ पे बना रही है उसी एंगल से वो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर इधर 60 डिग्री से आ रही है तो इस तरफ भी 60 डिग्री से चली जाएगी। क्लियर है बात? नोट कर लो। अगर इंसिडेंट रे पोल पे फॉल कर रही है तो जितने एंगल पे फॉल कर रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हो गया, हो गया। चलो अब हम बनाएंगे इमेजेस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हो गया। चलो क्या क्या हथियार थे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हथियार था कि सर अगर इंसिडेंट रे पैरेलल गई तो टकरा के फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा हथियार था अगर फोकस से गई तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा हथियार था सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वैसे की वैसी आ जाएगी। फोर्थ हथियार था कि अगर पोल पे जा रही है तो जितने एंगल पे टकरा रही है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें हम टोटल 6 केसेस बनाएंगे। 6 केसेस क्या क्या होंगे समझो, पहले केसेस समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। एक बार में मैं तुम बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनोगे ना, तुम्हारा ये कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कॉनकेव मिरर बनाना, कॉनकेव मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फिर ये बनाओ पोल, फिर इधर बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनके बीच में बना दो फोकस। ठीक है। अब इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए हमें ज़रूरत क्या की होगी? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है। हालांकि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो तो अपना ये वाला पॉइंट है, ये ओ, लेकिन हम बनाते कैसे हैं? ऐसे ऊपर की तरफ एरो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ एरो, ऐसे हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। तो अब क्या क्या केस बनेगा? देखो एक केस ये बनेगा कि ऑब्जेक्ट हमने रख दी इनफाइनाइट, बहुत दूर रख दी। ऑब्जेक्ट हमने रख दी बहुत दूर, किससे? मिरर से। जैसे मिरर यहाँ है, इससे 1 किलोमीटर दूर जाके ऑब्जेक्ट रख दी, बहुत दूर रख दी हमने ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड केस बनेगा कि हमने ऑब्जेक्ट रखी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी डिस्टेंस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर की तरफ रखी, तो ये बना अपना फर्स्ट केस, ये बना अपना सेकंड केस। थर्ड केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो कैसी बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो कैसी बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो कैसी बनेगी? ये हो गया अपना फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी? और लास्ट केस क्या हो जाएगा अपना सिक्स्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो फिर इमेज कैसी बनेगी?
इन सभी केसेस में हमें इमेज बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। इन्फिनिटी पर रख दे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्फिनिटी के बीच में रख दे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दे तो क्या होगा। इस तरीके से हम सारे केसेस देखेंगे। चलो, इसे ड्रॉ नहीं करना है, ये बस मैं तुम्हें केसेस समझा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, केस फर्स्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है, इसे थोड़ा दिमाग में रखना है। बाकी सारे केसेस तुम उस अपने हथियारों की मदद से बना लोगे, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। तो इसे मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ये हो गया अपना मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक है। अब हमारी ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर हमारी ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इस तरीके से दिखाते हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में से। इस तरीके से एनसीईआरटी ने दिखा हुआ है, हम भी इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में तुम्हें इस तरह का ऑप्शन दिया हो, अगर मैं तुम्हें ऊपर से बना के दिखा दूँ वो हमें अजीब लगेगा फिर, ठीक है ना। तो जैसे एनसीईआरटी ने दिया वैसे ही चलेंगे। क्या किया, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपनी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, देखो, अगर बहुत दूर से इन्फिनिटी से अगर रे आती है तो ये मान लिया जाता है कि वो किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये अजम्पशन ली जाती है, क्या अजम्पशन ली जाती है, रे कमिंग फ्रॉम infinity is assumed to be parallel to principal axis। ये assumption ली जाती है कि भाई बहुत दूर से आ रही है तो उसका स्लांट बहुत कम होगा, तो जो रे आएगी वो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर रे यहाँ से आ रही है, हम हमेशा इंसिडेंट रे को कहाँ से भेजेंगे, ऑब्जेक्ट से। इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से जाएगी, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से हमने रे भेजी, कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो टकरा के फोकस से पास होगी, पहला हथियार। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो टकरा के फोकस से पास होगी। दूसरी रे हम नीचे से भेज देते हैं कि भाई यहाँ से रे गई, यहाँ से भी कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इनफाइनाइट से हमेशा कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो टकरा के कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, हाँ या ना। अब इमेज को कैसे डिफाइन किया था, इमेज वो पॉइंट होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाली वीडियो में हमने इमेज को डिफाइन किया था, इट इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो देखो, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे थी, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी, अपने फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। तो अगर हम इस पे कुछ कमेंट बाजी करने जाएं, इमेज के बारे में कुछ बातें करने जाएं, तो क्या क्या बातें हम कर पाएंगे, देखो 3 बातें कर पाएंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस पे बनी है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉनकेव मिरर कहाँ पे बना देता है, इमेज फोकस पे। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है भाई, देखो एकदम पॉइंट साइज की है, बहुत छोटी है ना। तो हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, साइंटिफिक वर्ड है डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी हो गई। हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज की बनी है अपनी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट बनी है। और थर्ड हम कमेंट कर पाते हैं नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। याद करो, हमने बात किया था रियल इमेज अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, और सही में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमें पीछे ले जाके बनाना पड़ रहा है, तो होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, देखो टकरा रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी, रियल इमेज। और सिंपल से तुम ये भी याद रख सकते हो कि अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है तो रियल है, मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल है। क्लियर है। वैसे असली डेफिनेशन यही है कि रिफ्लेक्टेड रे अगर रियली इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर रियल इमेज, अगर रियली नहीं कर रही है, हमें कराना पड़ रहा है जबरदस्ती पीछे ले जाके, तो फिर वर्चुअल इमेज। समझ में आया क्या?
कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है तो ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, इसे याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगी तो ये डायग्राम पैरेलल जाएगी, फोकस पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो ये कहानी रहेगी। बाकी 5 केसेस मैं एक केस बता दूंगा, तुम बाकी सारे केसेस बना लोगे, ठीक है। चलो नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा रही थी? इन्फिनिटी पे। अब हमने उसे क्या किया? थोड़ा सा आगे सरका दिया। तो उस केस में क्या होगा कहानी? केस 2, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। इसे बोला जाता है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे? ये हो गया अपना मिरर, है ना। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, अच्छा सा क्लियर स्केल की मदद से। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं, यहाँ कहीं अपनी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात? अब इमेज बनाना है। अब हमेशा ध्यान रखना हथियार क्या है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास करेगी। पहला हथियार ये था, तो यही करो कि इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से पास करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऐसे एरो करके बना देनी है। और ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। पहला हथियार है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास करेगी। तो ऑब्जेक्ट का ये जो एरो है ना, यहाँ से हमेशा इंसिडेंट रे ले जानी है। कैसे ले जानी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गए, टकरा के कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ये बन गई अपनी एक रे, ठीक है। अब सेकंड हथियार क्या है? सेकंड हथियार है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो फिर टकरा के कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी, हाँ या ना? ठीक है। हालांकि उससे भी तुम डायग्राम बना सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा हमेशा 90% केस में फर्स्ट और थर्ड वाला हथियार यूज़ करना। थर्ड क्या था कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो फिर वैसी की वैसी ही चली जाएगी। थर्ड हथियार देखो अपने नोट्स में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो टकरा के वैसी की वैसी। तो मैं अगली इंसिडेंट रे वापस ही हमेशा ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे निकालनी है और ऊपर ही ऊपर से निकालनी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ, टकरा के वापस ऐसी की ऐसी चली जाएगी, हाँ या ना? तो देखो एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वापस ऐसी की ऐसी जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है और ये इस पॉइंट पे मिल रही है तो ये क्या हो गई? अपनी इमेज हो गई। क्या? ये अपनी हो गई इमेज। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कहलाता है इमेज। और इमेज को कैसे बनाना है, अब ड्रॉ कैसे करना है? प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और ये एरो, तो ये हो जाएगी अपनी इमेज। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट थी ऐसी और इमेज बनी है इस तरीके की। क्लियर है बात? नोट करो कैसे बनाया डायग्राम। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से पास करा दिया, फिर तीसरा हथियार यूज़ करा, फिर देख लिया कि अच्छा दाना यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बन गई अपनी इमेज। सिंपल, पहला हथियार और तीसरे हथियार से डायग्राम बन गया इमेज का। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? हाँ, तो फिर अब इसके बारे में कमेंट करते हैं। भाई पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है? कहाँ बन रही है इमेज? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो इसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो गई इमेज। और नेचर कैसा है इमेज का? नेचर कैसा है सर? रिफ्लेक्टेड रे सही में इंटरसेक्ट कर रही है, मिरर के सामने बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। पिछले वाले केस में भी लिख लेना रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के बाद इन्वर्टेड भी लिख लेना। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये सीधी थी तो इमेज कैसी बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है, सीधी नहीं बन रही है।
जैसी ये थी उसकी उल्टी इमेज बन रही है। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनती है तो वो उल्टी ही बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल आएगा तो इन्वर्टेड उसके साथ आएगा ही आएगा। समझ में आया? मैं इसे तुम्हें पहले और दूसरे हथियार की मदद से भी ड्रॉ करके बताऊंगा। पहले ये ड्रॉ कर लो, और 90% केसेस में प्रेफर करोगे हम फर्स्ट हथियार और ये वाला हथियार ही प्रेफर करें, थर्ड वाला। हो गया क्या? हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आ जाते हैं। अगला केस क्या बोलता है? अगला केस, अब ऑब्जेक्ट को और सरका दिया हमने, कहाँ लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है। कहाँ पे लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसे तुम खुद से बना सकते हो। देखो केस थर्ड, केस थर्ड क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे है। पहले मैं तुम्हें पिछले ही केस पहले और दूसरे रूल की मदद से बना के दिखाता हूँ। देखो ये था मिरर, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये था पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, यहाँ थी अपनी ऑब्जेक्ट। तो पहला हथियार क्या बोलता है? पहला हथियार बोलता है कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, है ना। और दूसरा हथियार क्या बोलता है? दूसरा हथियार बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से ले जानी है? इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट की खोपड़ी से ले जानी है। तो इंसिडेंट रे गई इस तरीके से, तो टकरा के कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे बनेगी इमेज। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे इमेज अपनी बन जाएगी। तो वही क्या केस, सेम टू सेम बनी क्या? अगर मैं तीसरा हथियार भी यूज़ करता तो भी यहीं बन रही थी, सेंटर और फोकस के बीच में, और इन्वर्टेड बन रही है और छोटी बन रही है। तो अगर तुम पहले और दूसरे हथियार भी यूज़ करते तो भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो ड्रॉ कर लो, ये पहले और दूसरे हथियार की मदद से निकाला अपन ने, और इससे पहले वाला डायग्राम पहले और तीसरे हथियार की मदद से था। ये पिछला वाला केस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस की। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ही अपन ने केसेस अलग अलग क्लासिफाई करे हैं। तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। फर्स्ट केस क्या था? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, सेकंड केस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन्फिनिटी के बीच में, अब थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई ऑब्जेक्ट। तो पहला हथियार ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से, हाँ या ना। दूसरा हथियार अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो टकरा के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब कन्फ्यूजन क्या कि सर यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? देखो ये गई, ये तो इंसिडेंट रे, टकरा के कौन सी आ रही है? ये, तो ये वाली है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही यहाँ से गई तो ये थी, तो ये तो इंसिडेंट रे, टकरा के कौन सी आ रही है? ये, तो ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये है अपनी इमेज। कैसे बनाएंगे? मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ये हमेशा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर तुम एग्जैक्टली बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो बनेगी, कभी कभी नहीं बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस तरीके से बनानी है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। क्लियर है बात? तो हम बोलेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज, साइज भी सेम बनेगी, जो साइज ऑब्जेक्ट की थी वही साइज इमेज की रहेगी। तो सेम, छोटी नहीं बनेगी इस बार, एज ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या है? अभी भी मिरर के सामने बन रही है, रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड।
कैसी बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 3 केसेस आज हमने देखे। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तीनों केसेस को खुद से कॉपी में अलग से बना के देखो क्या तुम बना पा रहे हो क्या, और इन्हें याद भी रखो, ठीक है। ये केसेस हमें याद भी रखना है क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। और दूसरा कौन सा याद रखना है, ये कि अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इससे पहले वाला केस तो तुम बना के देख सकते हो, सेंटर और फोकस के बीच में ही आएगी इमेज। क्लियर है बात। आज इतना ही। चाहो तो अगले 3 केसेस भी ड्रॉ करके देखना। क्या क्या है, ऑब्जेक्ट को रख देना सेंटर और फोकस के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रख देना फोकस पे, फिर ऑब्जेक्ट को रख देना फोकस और पोल के बीच में। बना के देखना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, बाय बाय।